और तंदुरुस्त भी होंगे। अब आप लोगों के मन में एक विचार चल रहा होगा कि सर आज आप काफी खुश लग रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत खुश लग रहे हैं, क्यों? इसके बारे में भी बताएंगे और जो कुछ भी जानकारी है बीपीएससी टीआरई का उसके बारे में भी हम बताएंगे भैया। जब से ये बीपीएससी टीआरई का जो भी रिजल्ट आया है तब से तो सारे बिहार के वैसे स्टूडेंट जिनका नहीं हुआ है वो काफी दुखी चल ही रहे हैं, जिनका हो गया है वो खुशी है, कुछ लोग कंफ्यूजन में भी है, डरे सहमे हैं, जो लोग फर्जी है वो तो और डरे सहमे हैं कि अब उनका क्या होगा, कहीं घर का ना घाट वाला बात ना हो जाए। मतलब तमाम मुद्दा के ऊपर आज हम बात करेंगे भैया। बीपीएससी टीआरई में कौन कौन सी रिक्ति फिर ऐड करने की तैयारी चल रही है, डोमिसाइल के संबंधित क्या कुछ हो सकता है या आप लोग को क्या करना चाहिए, तमाम मुद्दा के ऊपर देखिए आप लोग की सख्त जरूरत है मुझे फिर से एक बार, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा भैया। तो चलिए अब हम चले अपने टॉपिक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि भैया पेपर टू में बोल रहा हूँ, जो टीआरई 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट सारे लोग कर चुके होंगे, मुझे जहां तक लग रहा है थोड़ा बहुत ही कम से कम स्टार्ट धीरे धीरे कीजिए क्योंकि समय भी नहीं है। बुक जो भी है लॉन्च कर दिया गया है, तमाम प्रकाशन का, सारे प्रकाशन का आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास अभी जो है सबसे प्रथम में आपको किरण का मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट अवश्य कीजिए, देख सकते हैं। चलिए आगे पहले हम बात करेंगे कि थोड़ा बहुत मैं हैप्पी क्यों लग रहा हूं। तो भैया कल आपने देखा कि बीपीएससी पीसीएस का रिजल्ट आया है, 67वीं बीपीएससी पीसीएस का रिजल्ट आया है, जिसमें मेरे दो करीबी जो है वो बीपीएससी टॉप किए हैं। नंबर 1 अवन आनंद जो है नंबर 1 जो रैंक लेकर आए हैं वो अपने ही दोस्त के छोटे ही भाई है। तो देर शाम हम लोग वहीं पे रहे, देर रात 12 बजे रात तक लगभग, आपने इंटरव्यू भी उनका देख लिया होगा। और उसके बाद एक रजनीश सर, सबसे करीबी तो रजनीश सर है अपने, आप जानते हैं रजनीश सर, जो आप लोग भी जानते हैं, वो भी बीसी ईबीसी वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन गए हैं। देखिए कभी भी हारना नहीं चाहिए। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको फिर से एक बार मोटिवेट करना चाहूंगा। 5 बार वो इंटरव्यू में छटा चुके हैं, आप लोग को शायद मालूम ना हो ये सब बात, कल का इंटरव्यू के बाद थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिल गई होगी। 5 बार वो इंटरव्यू में छटा चुके हैं। वो बीपीएससी क्या यूपीएससी मेंस में भी जाकर मेंस लिख चुके हैं 2-2 बार, और 5 बार बीपीएससी इंटरव्यू में छटा, और लास्ट सिचुएशन में क्या हुआ कि वो अधिकारी बन ही गए। इस बार जब वो पीटी मेंस क्वालिफाइड किए तो किसी को भी कानो कान भनक नहीं लगने दिए थे, कि किसी को नहीं बताए थे कि भैया हम जो भी है बीपीएससी पीटी मेंस क्वालिफाइड किए हैं, केवल मुझे बताए थे। वो भी कानों में बताए थे कि सर प्लीज आप किसी को नहीं बताइएगा, और मैंने प्रॉमिस किया था कि किसी भी स्थिति में इस बार आपका होगा। आपके पास इतनी काबिलियत है कि आपका तो श्योर है कि होना ही है नौकरी, क्यों नहीं होगा। आप जैसे लोगों को अगर नहीं ले बीपीएससी आयोग तो फिर किसको लेगा। खैर चलिए हम अपने मुद्दा इस सब से हटकर अपने मुद्दा के ऊपर आते हैं। बीपीएससी टीआरई को लेकर जितने भी फर्जी स्टूडेंट हैं उनका अब जो भी है मैं कह सकता हूं सिचुएशन खराब है, क्योंकि प्रत्येक दिन जो भी है आयोग के तरफ से सख्ती बढ़ता ही जा रहा है। स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट किया गया है या फिर अगर आप फर्जी हैं, चाहे गलत डोमिसाइल लगा है और गलत सीटेड का सर्टिफिकेट लगा है, गलत डीएलएड का सर्टिफिकेट लगा है, या फिर आप किसी भी प्रकार के गलत जो भी है सीटेड फेल हो, डीएलएड फेल हो, या फिर तमाम मार्क्स बढ़ाकर हो, किसी प्रकार के फर्जीवाड़ा अगर आपने किया है तो स्पष्टीकरण दीजिए, शायद आपको माफ किया जा सके, नहीं तो फिर आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हो सके तो 5 साल के लिए भी बैन किया जा सकता है टीचर बहाली से, या फिर जेल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट भी रद्द किया जा सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, ये आयोग इस पे सख्ती बरती है, ये बहुत बड़ी बात है। ये उनको स्टार्टिंग में ही करना चाहिए था, ताकि आज ये सिचुएशन देखने को नहीं मिलता। इतने बड़े पैमाने पर बिहार में जो है स्टूडेंट जो है वो रास्ते पर ना उतरते। अभी भी देखेंगे तो प्रत्येक दिन लोग रास्ते पर भटक रहे हैं, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है किसी एक नंबर से या फिर किसी कारण बस नहीं हुआ है। एक प्रश्न उठ रहा है कि सेकेंड मेधा सूची कब आएगा, तो अभी तक कोई जानकारी नहीं है। फिर से मैं बताना चाहूंगा, कल ही मैं आप लोग को बता दिया था कि शिक्षा विभाग की तरफ से ये क्लियरेंस नहीं किया गया है कि कब आपको देनी है सेकेंड मेधा सूची। ये इंतजार किया जा रहा है। 2 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो देने वाले हैं नियुक्ति पत्र, उस चीज का इंतजार किया जा रहा है कि नियुक्ति पत्र देने के बाद कितने स्टूडेंट को छांटा जा सकता है, कितने स्टूडेंट को निकाला जाएगा, और उसके बाद रिक्ति के हिसाब से जो भी है सेकेंड मेधा सूची दिया जाएगा। कल हमने एक वीडियो बनाया जिसमें कहा कि जो भी 28 या नियोजित शिक्षकों का सीट है उसे
दे दिया जाए। अगले बहाली में तमाम लोगों का जो जिनका 1-2 नंबर कम मार्क्स है, उन्होंने कहा कि भैया आप ये गलत बोल रहे हैं। ठीक है, मैं गलत बोल रहा हूं, मैं मानता हूं कि चलिए भैया आपके नजर में मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन जो जानकारी आई वही मैं आपको बताया कि कुछ सीटों को वहां देने की तैयारी किया जा रहा है। पीआरटी में जो नेक्स्ट बहाली आई है, इसमें भी तो उनको देने का फर्ज है और देंगे। सेकेंड मेधा सूची जब भी आएंगी तो आप लोगों को जिनका 1-2 नंबर कम है उनका श्योर रखिए कि हो ही जाएगा। लेकिन अब जिनका ज्यादा नंबर कम है, 4 नंबर 5 नंबर कम है, तो वो अब डोमिसाइल की मांग करे, सबसे महत्वपूर्ण की डोमिसाइल की मांग करे, नहीं तो ना घर का रहिएगा ना घाट के रहिएगा। वोट देने के लिए बिहारी, नौकरी पाने के लिए अदर स्टेट बाहरी, ये कैसी नीति है। मेरे हाथ में एक कुर्सा कांटा प्रखंड के ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का लेटर है, आप देख सकते हैं। इसमें लगभग 25 व्यक्ति हैं और 25 व्यक्ति में से मैं दावे के साथ, दावे क्या यहाँ पे डिटेल भी लिखा गया है, उत्तर प्रदेश के पूरे इसमें से है, मात्र एक हैं जो दिल्ली के हैं। यानी कि 25 में से एक व्यक्ति दिल्ली का और बाकी सब उत्तर प्रदेश के, मतलब मैं कह सकता हूं टोटली अदर स्टेट वाले इस प्रखंड में गए हैं। अब ये केवल एक प्रखंड की मैं जिक्र कर रहा हूं। अब इसी प्रकार तमाम जितने भी प्रखंडे हैं, हर प्रखंड में पता नहीं कितने हजार का इस प्रकार आयोग बता रही है कि हम 12,000 जो भी है 12% ही दिए हैं अदर स्टेट वाले को। तो अगर 12% वाकई में देते तो क्या एक अनुमंडल में, एक प्रखंड में इस प्रकार सिचुएशन देखने को मिलता। ये अब आप लोग को शायद मांग करना चाहिए। डोमिसाइल भैया सीधा आप लोग गवर्नमेंट से डिमांड कीजिए। ये आयोग की कोई गलती नहीं है, विभाग की कोई गलती नहीं है, ये सब राजनीतिक का फंडा होता है बिहार सरकार का। उनसे आप एक ही चीज मांग कीजिए, चाहे जिस भी प्रकार से मांग कीजिए, आई डोंट नो, लेकिन नहीं अगर जो भी है डोमिसाइल मांग कीजिएगा तो फिर मुश्किल है इस भी बहाली में। अरे अपने कॉलेज फॉर्म को साइन नहीं किया? तो फिर मुश्किल है इस भी बहाली में होना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 6 to 8 का खासकर मैं बात करूं तो 6 to 8 में वैसे स्टूडेंट सबसे ज्यादा क्वालिफाइड करेंगे जो अदर स्टेट के ही हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है वो सुनिए। पेपर 1 में सबसे अधिक अगर आप देखेंगे तो डीएलएड बिहार में किया जाता है। फिर ये सिचुएशन है, अब तो 6 to 8 की बात आ गई तो डीएड और बीएड तो कहाँ किया जाता है, आपके उत्तर प्रदेश और आपके पड़ोसी राज्य है, वहां सबसे अधिक किया जाता है। मैं बार बार उनका इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि वो बड़े राज्य हैं, वहां से स्टूडेंटों का अधिक संख्या में यहाँ पे जो भी है पलायन होता है नौकरी के लिए। यानी कि बिहार के नौकरी स्टूडेंट अलग पलायन करते हैं, मजदूर के लिए जो भी है, मिस्त्री बनने के लिए, जो भी है मजदूरी करने के लिए, मैं कह सकता हूँ लेबर ग्रेड की नौकरी करने के लिए। लेकिन दूसरे स्टेट का स्टूडेंट यहाँ पलायन करते हैं गवर्नमेंट नौकरी के लिए, तो ये बड़ी शर्म की बात है। और जहां से यूपीएससी टॉपर, बीपीएससी टॉपर निकलते हैं, बड़े बड़े नंबर 1 रैंक लेकर आते हो, वहां से बीपीएससी यूपीएससी टॉपर निकलते हो, और वहां के स्टूडेंटों के साथ अगर गवर्नमेंट इस प्रकार की धोखाधड़ी कर रही है तो ये बहुत गलत कर रही है। आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सबसे प्राथमिकता डोमिसाइल मांग किया जाए। आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है, आप लोग जानते हैं। अगर फिर से वही सिचुएशन हो गई टीआरई 1 की तरह तो न घर का रहिएगा न घाट के रहिएगा, हाथ से सीट भी चली जाएगी। बिहार में जितनी भी सीट है वो भी फुल फिलअप हो जाएगा और पता चलेगा आपको कुछ हाथ लगा ही नहीं। मुझे किसी भी दूसरे स्टेट वाले से दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक लिमिटेशन में ही होना चाहिए कि भाई 4%, 5%, 10% ही मैं दूंगा। कहीं कहीं तो 4-5% ही दिया जाता है, लेकिन पता नहीं हमारे बिहार में क्यों है ऐसा कि आधी से क्या 75% दूसरे स्टेट वाले को दे दिया जाता है। अब ये बड़ी दुर्भाग्य की बात कहिए या फिर राजनीतिक कहिए, जो भी कहिए, आप लोग को सोचना चाहिए और आप बिहार के स्टूडेंट ही सोचेंगे। ये मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, आप लोग के ही सोचना चाहिए। सेकेंड मेधा सूची के लेकर भी अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। अगर जानकारी आती है तो आपके बीच में देने का प्रयास करूंगा, लेकिन सबसे प्राथमिकता भैया प्लीज पूरे बिहार के स्टूडेंट मिलकर, गार्जियन मिलकर, सारे लोग मिलकर डोमिसाइल की मांग करें। आपके समर्थन में जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी बड़ा बड़ा बयान आ रहा है, वो आपके सपोर्ट में भी है कि क्या वोट दे बिहारी और नौकरी ले बाहरी। ये सही बात है कि अगर आप वोट दे रहे हैं तो आपको नौकरी देने का फर्ज है, गवर्नमेंट का अधिकार है गवर्नमेंट का, और वो अपने फर्ज से मुकर रही है, वो कहीं अलग किसी को दे रही है। कारण वही है प्रधानमंत्री जो बनना है। और खैर देखिए क्या कुछ होता है। विशेष जानकारी के लिए अवश्य जुड़ जाइएगा द टाइम्स भारत के साथ। जो भी